एक छोटा हाथी जिसके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इसके परिवार पर कुछ शिकारी हमला कर देते हैं और इन सब में ये अपनी माँ से अलग हो जाता है। लेकिन बाद में एक एलिफेंट जिसका नाम है ग्रूव वो इसकी मदद करती है और इसे हर खतरे से बचाती है। ग्रूव विस्पर के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देती है और एक दिन जब विस्पर पर ढेर सारे शेर एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं तब ये शेरों से बिना डरे उनसे लड़कर विस्पर को बचा ही लेती है। तो ये था विस्पर का पार्ट 1 का रीकैप और आज हम देखेंगे इसके सफर के आखिरी मोड़ को जहां ये सामना करेगा शिकारियों का और हाँ, इस सफर में ये अपने सबसे करीबी हाथी को खो देगा। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है जब ग्रूव विस्पर को शेरों से बचाकर इसके साथ आगे बढ़ने लगती है। जंगल में एक नए दिन की शुरुआत हुई है और ग्रूव और विस्पर के बीच के रिश्ते की भी, क्योंकि इतने दिनों तक एक साथ रहने के बाद अब ग्रूव को विस्पर बहुत प्यारा लगने लगा है और अब ये लोग खूब मस्ती भी करने लगे हैं। ग्रूव ने आज से पहले किसी भी हाथी को इतना ज्यादा लाड प्यार नहीं किया है जितना ये विस्पर को कर रही है, पर कुछ दूर चलने के बाद इनकी खुशहाली डर में बदल जाती है क्योंकि यहाँ इन्हें एक अनजान जीव की महक और उनके पैरों के निशान नजर आते हैं। इस बात से ये दोनों घबरा जरूर जाते हैं लेकिन तब भी ये आगे बढ़ते ही जाते हैं। जंगल के दूसरी तरफ हम हाफ टस्क को देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में देखा था कि ये ग्रूव की ही बहन है। ये अपने परिवार के साथ अभी ग्रेट रिवर के पास जा रही है लेकिन तभी इन्हें अपने सामने धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये जंगल में लगे आग का संकेत है और ये देखकर अब हाफ टस्क को अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रूव और विस्पर सच में खतरे में फंस गए हैं क्योंकि इनके चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है जिससे ये चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके ऊपर से ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूर पर शिकारी भी मौजूद हैं। पहले तो ग्रूव को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये करे तो क्या करे, लेकिन कुछ देर के बाद ग्रूव एक पेड़ को नीचे गिरा देती है जिसके बाद ये और विस्पर इस पर चल के आग के दूसरे तरफ चले जाते हैं। लेकिन धुएं की वजह से इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिसके वजह से ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर विस्पर गलती से शिकारियों के पास ही चला जाता है जिससे कि अब ये शिकारियों के रडार में आ चुका था। लेकिन टेकर्स इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही ग्रूव इन पर धावा बोल देती है और उन्हें विस्पर से दूर भगाने लगती है। पर जाते जाते एक शिकारी ग्रूव पर गोली चला देता है लेकिन तब भी ग्रूव विस्पर को यहाँ से सही सलामत बचा कर ही निकलती है। विस्पर के लिए जानलेवा शिकारियों से लड़कर ग्रूव ने ये तो जता दिया था कि कहीं न कहीं ये विस्पर को अपना बेटा ही मानने लगी है और जब तक ये जिंदा है ये विस्पर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। पहले की तरह ही अभी भी ये दोनों ग्रेट रिवर की तरफ जा रहे हैं लेकिन अब ग्रूव पहले की तरह तेज नहीं चल पा रही है। ऐसा लगता है कि पिछली रात जो बुलेट इसे लगी थी ये उसी का असर है, पर इन सब के बावजूद भी ये आगे बढ़ते जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद ग्रूव के हालत बद से बदतर हो जाते हैं और ये तो अब आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। पर तभी ग्रूव को इस बात का एहसास होता है कि इसका परिवार यहीं पास ही है, जिसके बाद विस्पर उनसे मदद मांगने के लिए उनके पास जाने लगता है। ग्रूव इसे मना करती है लेकिन विस्पर इसे ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था तो इसीलिए ये अकेला उनके पास जाने लगता है। खतरनाक जंगलों के अंदर ये अकेला आगे बढ़ रहा था लेकिन काफी देर के बाद भी इसे ग्रूव का परिवार नजर नहीं आता है और फिर इतना ज्यादा चलने के बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। विस्पर धूप और थकान के कारण बेहोश हो जाता है और अब तो इसके बच पाने की उम्मीद भी बहुत कम है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और इसके पास एक हाथी परिवार आ जाता है। फिर जब ये परिवार इसके पास आता है तब विस्पर को एहसास होता है कि ये तो ग्रूव का ही परिवार है, जिसके बाद ये जल्दी जल्दी हाफ टस्क को ग्रूव के हालत के बारे में बताता है और इसे सुनने के बाद हाफ टस्क तुरंत ही विस्पर के साथ मिलकर ग्रूव को बचाने के लिए चल देती है और आखिर में विस्पर इसे ग्रूव के पास ले ही आता है। लेकिन अब ग्रूव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। विस्पर को देखने के बाद ये खड़ा होने का प्रयास तो करती है लेकिन ये ऐसा भी नहीं कर पाती है। यहाँ ग्रूव प्यास से तड़प रही होती है इसीलिए हाफ टस्क इसके लिए थोड़े से पानी का इंतजाम करती है और इसे अपने साथ घर चलने को कहती है। लेकिन अब शायद ये अपनी बहन को आखिरी बार ही देख रही है क्योंकि ग्रूव कहीं भी जाने के हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है। विस्पर को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ग्रूव को ये क्या हो गया है और ये भी ग्रूव को वापस चलने को कहता है लेकिन ग्रूव इससे कहती है कि अब तुम्हें मेरे बिना ही वापस जाना होगा। पर विस्पर यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता है। आखिरकार ग्रूव ही वो हाथी है जिसने हमेशा विस्पर को बचाया था तो अब विस्पर इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था।
ये ग्रुप से कहता है कि मैं आपसे दूर नहीं जा सकता और मैं तो बहुत कमजोर भी हूँ, ताकतवर तो आप हैं और आप ही हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। जिस पर ग्रुप इसे कहती है कि है नहीं थी विस्पर, अब से तुम्हें ये दिखाना ही होगा कि तुम कमजोर नहीं हो और तुम अब से सबकी मदद करोगे। और फिर विस्पर कहता है कि मैं करूँगा माँ, मैं जरूर करूँगा। और फिर आंखों में आंसू लेकर विस्पर आगे बढ़ जाता है और फिर हाफ टस्क के साथ इसके परिवार में भी आ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अभी भी विस्पर ग्रुप के मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाया था। अब तो इसके लिए जीना और मरना दोनों एक जैसा ही था। लेकिन तभी परिवार को चिड़ियों का एक झुंड नजर आता है, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास पानी मौजूद है। और ऐसा ही था भी। ये बर्ड्स परिवार को एक नदी के पास लेकर आ जाते हैं और इतने समय के बाद पानी देखकर ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि विस्पर भी इससे खुश हो जाता है और फिर सब खूब मस्ती करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद पता नहीं क्यों विस्पर परिवार से थोड़ा दूर निकल आता है, पर यहाँ आके ये कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर शिकारी मौजूद थे और हो ना हो ये परिवार को नुकसान पहुँचाने ही आए हैं। अब विस्पर किसी और अपने को इन शिकारियों के हाथों मरता नहीं देखना चाहता था, इसीलिए ये दौड़कर नदी के पास वापस आता है और अपने परिवार को इन शिकारियों के बारे में बताता है, जिससे परिवार को आने वाले खतरे का आभास हो जाता है और सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इन सब में हाफ टस्क की बेटी प्रिंसेस का पैर फंस जाता है और ये सबसे पीछे छूट जाती है और इसके ऊपर से एक मगरमच्छ इसके बेबसी का फायदा उठाने के लिए इस पर टूट पड़ता है। पहले तो विस्पर को समझ नहीं आता है कि ये इस हालत में करे तो क्या करे, लेकिन तभी इसे ग्रुप की बातें याद आती है और ये प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है और मगरमच्छ का सामना करके प्रिंसेस को बचा भी लेता है। लेकिन इतने में ही शिकारी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। पर यहाँ अच्छी बात तो ये थी कि विस्पर और प्रिंसेस को पहले ही इनके आने का पता चल गया था, इसीलिए ये सांस रोककर नदी के नीचे ही छुप जाते हैं। और फिर इनकी ये तरकीब सफल भी हो जाती है, क्योंकि जब शिकारियों को कोई भी हाथी नजर नहीं आता है तो ये वापस चले जाते हैं और तब विस्पर और प्रिंसेस सही सलामत नदी से बाहर निकलते हैं और परिवार वालों के पास वापस आ जाते हैं। विस्पर के इस बहादुरी को देखकर परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब बारी थी विस्पर के खुश होने की, क्योंकि इसे नदी के दूसरी तरफ एक एलिफेंट नजर आती है और जब वो एलिफेंट नदी पार करके विस्पर के पास आती है तब विस्पर को एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी माँ जेंटल हार्ट ही है। आखिरकार विस्पर इतने समय के बाद अपनी माँ से मिल ही जाता है और ये देखकर यहाँ मौजूद सभी हाथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आज ग्रुप भले ही इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन वो ही थी जिसने विस्पर को हर मुसीबत से बचाया और आखिर में वही थी जिसके वजह से विस्पर एक हीरो बना और अब जेंटल हार्ट के रूप में इसे अपनी दोस्त ग्रुप और अपनी खोई हुई माँ दोनों ही वापस मिल गई है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देखिए हाथियों की हजारों मीलों के एपिक माइग्रेशन को।